की वापसी देख रही कांग्रेस ने जो 5 बड़े चुनावी ऐलान किए हैं, उन पर खाद्यापूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी ली है और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की है, वह बिना सोचा समझा निर्णय है। युवाओं को जो रोजगार देने की बात कही है वह मात्र लॉलीपॉप है। कांग्रेस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, पर वह पुराने ढर्रे की तरह है और हिमाचल की जनता भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस ने जो एक घोषणा की है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना जो है वो एक भत्ते के रूप में सरकार की ओर से देगी। यह कांग्रेस का केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए बिना सोचा समझा, जिसका कोई आधार नहीं है, इस प्रकार एक लोक लुभावनी बात है। किस प्रकार कांग्रेस सत्ता में आ जाए, लोगों को गुमराह करके, केवल यही कांग्रेस में आजकल चला हुआ है। कोई हमीरपुर से बोल देता है एक बात, कोई शिमला से बोल देता है, कोई रामपुर से बोल देता है, कोई सोलन से बोल रहा है, कभी युवाओं के बारे में कुछ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। अगर कांग्रेस के लोगों को ध्यान में होगा कि 2003 से कि जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और वो वादा कितना सच्चा निकला और कहाँ स्टैंड हुआ, इसके लिए भी सारा विषय जो है वो जनता के बीच जग जाहिर है। और 5 साल राज करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया, उसमें 5 साल में 3386 नौकरियां उन्होंने उस समय दी थी, जिन्होंने बात की थी कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। कांग्रेस का ये पुराना तरीका है कि लोगों को कैसे उलझाया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हथकंडा है। लेकिन ये सब हथकंडे अब पुराने ढर्रे के लोग इन सारी बातों को भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए लोग अब कांग्रेस की इन सारी बातों में नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए किए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए किया है और प्रदेश के विकास के लिए किया है, वह जनता के दिल में कूट कूट कर भरा है। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विकास की बयार एक एक विधानसभा में खड़ी की है, उसका मुकाबला करने में कांग्रेस का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। अगर कांग्रेस के लोगों को ध्यान में होगा कि 2003 से कि जब इनकी सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और वो वादा कितना सच्चा निकला और कहाँ स्टैंड हुआ, इसके लिए भी सारा विषय जो है वो जनता के बीच जग जाहिर है। और 5 साल राज करने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया, उसमें 5 साल में 3386 नौकरियां उन्होंने उस समय दी थी, जिन्होंने बात की थी कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। कांग्रेस का ये पुराना तरीका है कि लोगों को कैसे उलझाया जाए, कैसे गुमराह किया जाए, कैसे लोगों को भटकाया जाए। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक हथकंडा है। लेकिन ये सब हथकंडे अब पुराने ढर्रे के लोग इन सारी बातों को भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए लोग अब कांग्रेस की इन सारी बातों में नहीं आने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों के अंदर जो काम किया है और प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो जनता के दिल में कूट कूट कर भरा है। इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विकास की बयार एक एक विधानसभा में खड़ी की है, उसका मुकाबला करने में कांग्रेस कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम, समाज सेवा के काम इन 5 वर्षों में, जबकि 2 वर्ष कोरोना में चले गए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। कांग्रेस इन हसीन सपनों को लेना बंद कर दे। और ऐसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम प्रदेश के लोगों को 125 यूनिट तक की जो बिजली है वो हम फ्री देंगे। फ्री देने का अर्थ है जो गरीब व्यक्ति हैं हमारे, उनको एक सहारा देंगे, उनको एक सपोर्ट देंगे, उसके पीछे भाव ये है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की तो कांग्रेस के नेताओं ने ये कह कर वो थके नहीं कि मुख्यमंत्री जी लोगों को मुफ्तखोरी की ओर ले जा रहे हैं। आज मैं उन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 125-300 यूनिट जो बिजली जो है वो फ्री देंगे। कांग्रेस का ये दोगलापन जो है, जो घटियापन है उनके बयानबाजी का, और बिना किसी आधार के ये जो लोगों को गुमराह करने का काम चला हुआ है, ये कभी उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। जनता ने इनका असली चेहरा इन्हीं बातों से पहचान लिया कि कल तक जो 125 यूनिट का विरोध कर रहे थे और आज वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस की जो चाल है, इसको जनता ने भली भांति समझ लिया है। और आने वाले समय में कांग्रेस को ये साफ दिख गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही फिर से बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। हमारी सरकार ने एक एक गांव से लेकर पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक और प्रदेश स्तर तक सभी स्तरों पर विकास के ऊपर जोर दिया है और करके दिखाया है। इसलिए कांग्रेस कहीं भी अब चुनाव जीतने की लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई है तो अपने कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई तक सिमट कर कांग्रेस रह गई है। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र चंदपाल की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्पेशल राखी पर विशेष छूट अप टू 50%। आपके शहर कांगड़ा, आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50%। हर साल की तरह इस बार भी आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी फेस्टिवल पर भारी डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेगा लेडीज सूट, साड़ी, बेहतरीन लहंगे, फैंसी ड्रेस, दिल छू लेने वाली फैंसी सूट और रेडीमेड गारमेंट। तो जल्द आएं और इस बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड स्टॉक, एक बार जरूर विजिट करें अग्रवाल क्रिएशन, धर्मशाला रोड, वीरता, कांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825311168 पर या फिर 9816043398 पर।